हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है और मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके हर एक कंसेप्ट को एकदम पक्का करने में, कंसेप्ट क्लियर करने में। सो वी आर डिस्कसिंग द केस स्टडीज़ एंड द टॉपिक इज़ स्टाफिंग। चैप्टर जो है हमारा, उस पर हम हमारी केस स्टडीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं एंड दिस इज़ द पार्ट डी, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में एंड इट्स मेथड्स के बारे में। हमने बात की है ट्रेनिंग के बारे में एंड उसकी जो डिफरेंट मेथड्स होती है हमने उसके बारे में भी बात की है, तो उससे रिलेटेड आज हम केस स्टडीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय अनडाउट बिजनेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़, Blue Heavens Limited purchased a new machinery from Germany for manufacturing some auto components। मतलब जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स होते हैं ना, अलग अलग आपके कार्स में होते होंगे, वैसे ही। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्शन मशीन। तो जर्मनी से जो मशीन खरीदी है, दैट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट्स एंड it ensures the quality also. But during the production process, manager observed that the quality of production was not as per standards. On investigation, it was found that there was lack of knowledge of using these high-tech machines. लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान मैनेजर को ये पता चला कि क्वालिटी के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। एज़ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, जो कंपोनेंट्स बन रहे थे, वो सही नहीं थे। तो जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसे पता चला कि ये जो हाईटेक मशीन्स यूज़ करने का नॉलेज है, ये एम्प्लॉयज़ के पास थोड़ा कम है। So frequent visits by engineers were required from Germany, but this resulted in high overhead charges. पर इसके कारण क्या हो रहा था, इंजीनियर्स को जर्मनी से लाना ज़रूरी था ताकि वो इंश्योर कर सके कि सारा काम ढंग से हो रहा है और मशीनरी अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही। लेकिन अगर जर्मनी से ये इंजीनियर्स बुलाते तो दिस वुड रिजल्टेड इन हाई कॉस्ट, है ना, दिस वुड रिजल्टेड इन हाई ओवरहेड चार्जेस। सो सजेस्ट व्हाट कैन बी डन टू डेवलप द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग दीज हाईटेक मशीन्स। अब इंजीनियर्स को ना बुलाते हुए ऐसा क्या करना चाहिए कंपनी को जिससे कि ये एम्प्लॉयज़ के जो स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो सके और क्वालिटी प्रोडक्शन हो सके इन मशीन से ही। Also state how the employees or the organization will be benefited by your suggestion। तो इस सजेशन से किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होगा, हमें ये भी बताना है। दोस्तों, ये आ चुका है 2015 सैम्पल पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले तो मशीन को एम्प्लॉयज़ को यूज़ करना नहीं आता था, लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि स्किल्स एंड एबिलिटीज़ उनकी इम्प्रूव हो एंड वो मशीन्स को अच्छी तरह से यूज़ करने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है, मेरा जो सजेशन है वो होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को वो मशीन्स चलाना भी आ जाए, उनको फुल नॉलेज हो जाए अबाउट द मशीन्स एंड क्वालिटी प्रोडक्शन हो, और इसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी कम हो। तो दिस इज़ माई सजेशन दैट ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ टू डेवलप देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूजिंग दीज हाईटेक मशीन्स। अब बेनिफिट्स, अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो हमने जब ट्रेनिंग के बेनिफिट्स की बात की थी तो दो पर्सपेक्टिव से की थी। एक तो एम्प्लॉयज़ को होते हैं बेनिफिट एंड एक होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप उन दोनों में से किसी के भी बेनिफिट्स लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉई वेल ट्रेंड होता है तो उसके पास बेटर कैरियर ऑप्शंस होते हैं, उसकी जो अर्निंग्स होती है, ही कैन अर्न मोर मनी, है ना, उसकी जो अर्निंग्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है और उसका मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन इस कंपनी को यही है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो मशीन्स अच्छे से चला सके एंड क्वालिटी प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड या इंश्योर्ड। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है ये वाला। चलिए सेकेंड क्वेश्चन,
The workers of Vyam Limited are unable to work on new and high-tech machines imported by the company to fulfill the increased demand. Therefore, the workers are seeking extra guidance from the supervisors. ठीक है, the supervisors are overburdened with the frequent call of workers. अब जो वर्कर्स हैं वो बार बार कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, तो सुपरवाइज़र बहुत ही परेशान है. सजेस्ट हाउ द सुपरवाइज़र बाय इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर्स कैन मेक देम हैंडल देयर वर्क इंडिपेंडेंटली. तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो बार बार सुपरवाइज़र को कॉल कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए और किस तरह से वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सजेशन देना है कि किस तरह से उनका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो जाए इन मशीन्स को यूज़ करने का. ऑल्सो स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स दैट द वर्कर विल डिराइव बाय द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइज़र. तो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स भी बताना है वर्कर के लिए. तो यहाँ पर सुपरवाइज़र चाहे तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हमने पढ़ा था दोस्तों, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, है ना. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग सुपरवाइज़र प्रोवाइड करा सकता है इन ऑर्डर टू अनेबल देम हैंडल देयर वर्क इंडिपेंडेंटली. इसमें क्या होता है, इट इज़ अ पॉपुलर मेथड ऑफ द जॉब मेथड of the job training during which the trainees learn their jobs on the equipment. एक मॉडल डमी रहता है जिस पर वो काम सीखते हैं एंड देन वो एक्चुअल वर्क प्लेस पे काम करते हैं. तो ऐसे अगर सुपरवाइज़र वर्कर्स को काम कराएगा तो दे कैन हैंडल द वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है, समझ रहे हो, ईजी लग रहा है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है. हाँ मैम, कोई डाउट नहीं है. तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से सुपरवाइज़र कैन इंश्योर दैट द वर्कर्स आर इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग देयर वर्क, है ना. तो इसके बेनिफिट्स जो अभी हमने एम्प्लॉयज़ के लिखे थे वही आप लिख सकते हैं. अगर आप चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं. तो यही जो हमने अभी बेनिफिट डिस्कस किए थे वो है. ठीक है, सो आई होप ये 2 क्वेश्चंस आपको क्लियर है. अभी हमने बात की है ट्रेनिंग के बारे में एंड वन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जो आपके सिलेबस में है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड हमने केस स्टडीज़ डिस्कस की. और भी हमारे पास केस स्टडीज़ है ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है. आपने ये बहुत ही सही चैनल चुना है. क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो ये सूचना आपके लिए बहुत अच्छी होगी कि अनडाउट बिजनेस आपको देता है फ्री वीडियो लेक्चर्स जिसमें आप अपने बिजनेस स्टडीज के, आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, उसके आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं अगर आप क्लास 12 में है तो ये जो चैनल है ये आपको देता है सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे कि आप अपने हर एक कंसेप्ट को इजीली क्लियर कर सकें. तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है और आपको भी बिजनेस स्टडीज में कोई डाउट होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट होता है, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरे चैनल पर मिलते रहें. और अपने फ्रेंड्स में जिनको भी डाउट हो बिजनेस स्टडीज में, आप उनको भी ये मेरे वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि और कैसे मैं अच्छे वीडियोस डाल सकूं और आपको भी बेनिफिट होगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो. तो ये सूचना जनहित में जारी है और सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल होगी. तो आपके अगर जान पहचान में ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बिजनेस स्टडीज में उसको थोड़े डाउट्स होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप भी, और उससे भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए